このゴムのピストル एपिसोड का नाम है दोनों भाई एस और लूफी। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एस को, जो कि रोक के रख रहा है कैप्टन स्मोकर को, ताकि लूफी और उसका क्रू है वो गोइंग मैरी तक भाग सके और कैप्टन स्मोकर से बच सके। कैप्टन स्मोकर एस को बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन जो एस है अचानक से अपनी आग को बहुत तेज़ कर लेता है और सारे नेवी के लोग हैं उनको बहुत गर्मी लगने लग जाती है। इधर एक अजीब सा आदमी वो कैप्टन स्मोकर और एस की फाइट देख रहा होता है और बोलता है कि लगता है मेरे साथियों को बताना पड़ेगा, और कैप्टन स्मोकर है वो भी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करने लग जाता है एस के आगे और बोलता है कि लगता है मेरे को तुमको हरा के स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ना पड़ेगा। कैप्टन स्मोकर है वो अपनी धुआं से अटैक करता है एस के ऊपर, और जो एस है वो भी कैप्टन स्मोकर के ऊपर अटैक करता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। इधर सारे लोग हैं वो गोइंग मैरी की तरफ भाग रहे होते हैं। अचानक से वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि हवा में एस की आग और कैप्टन स्मोकर की स्मोक है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और जो सांजी है वो बोलता है कि कहना मुश्किल है कि दोनों में से लड़ाई कौन जीतेगा। नामी लूफी से पूछती है क्या सच्ची में वो लड़का तुम्हारा भाई है, और जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ वो मेरा भाई है और उसका नाम है एस, और जोरो बोलता है कि वो ग्रैंड लाइन में क्या कर रहा है। लूफी बोलता है कि एस भी एक पायरेट है और उसने मेरे से पहले घर छोड़ दिया था वन पीस को ढूंढने के लिए। सारे लोग हैं वो देखने लग जाते हैं एस की लड़ाई की, कैसे एस की आग और कैप्टन स्मोकर की स्मोक है वो आपस में आसमान में लड़ रहे हैं। नामी सबको बोलती है कि ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, सबसे पहले हमें गोइंग मैरी पे जाना होगा। सारे लोग हैं वो गोइंग मैरी की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन जो लूफी उसका सारा ध्यान एस की लड़ाई की तरफ होता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं एस से अल्बास्ता में आके मिला हूँ। वो बोलता है कि एस तो बड़ा ताकतवर हो गया है, वो बोलता है कि धुआं तो ऊपर तक जा रही है। सारे लोग हैं वो गोइंग मैरी की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन जो लूफी है वो एस को देखता रहता है, इसलिए वो गलत दिशा में चला जाता है। लूफी बिल्कुल अलग ही जगह पे आ चुका है, सबसे अलग, और उसको पता भी नहीं है। इधर कैप्टन स्मोकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन स्मोकर है वो बोल रहा होता है कि मेरे को पहले से पता था कि आग और धुएं के बीच की लड़ाई है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। इतने टाइम बाद मैंने स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ ही लिया था, वो भी अल्बास्ता आकर, लेकिन प्रोटेगैस्टी एस की वजह से मेरा सारा प्लान है वो चौपट हो चुका है। इधर सारे लोग हैं वो शिप पे पहुंच चुके हैं, और जो नामी है वो सब लोगों से बोलती है कि जितना भी सारा सामान हम लाए हैं नानोहाना से उनको शिप पे लोड कर दो और शिप चलाने के लिए रेडी करो। चॉपर वीवी से पूछता है कि हम अल्बास्ता से जा रहे हैं, तब वीवी उसको बताती है कि हम अल्बास्ता से नहीं नानोहाना टाउन से जा रहे हैं। हम नानोहाना टाउन सिर्फ खाने पीने का सामान लेने के लिए रुके थे, जो कि हमने ले लिया है। अब हमको यूबा टाउन जाना है, उसके लिए पहले हमको एरुमालू टाउन जाना पड़ेगा। उसॉप बोलता है कि शिप चलने के लिए रेडी है, क्या मैं इसको चला दूं? नामी बोलती है चला दो। अचानक से नामी बोलती है एक मिनट, सारे लोग आ गए ना शिप पे? सारे लोग हैं वो देखते हैं कि एक मेंबर मिसिंग है, और जो सांजी है वो बोलता है कि फिर से नहीं। चॉपर बोलता है कि क्या हो गया? जोरो उसको बताता है कि जो लूफी है वो अभी भी शिप पे नहीं आया है, वो अभी भी टाउन में ही है। इधर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लूफी है वो नानोहाना की गलियों में खो चुका है और बोल रहा होता है कि उन लोगों को शर्म भी नहीं आती, कैप्टन को अकेला छोड़ के चले गए। अचानक से ऊपर से आवाज़ आती है कि लूफी कैसा है। जो लूफी ऊपर मुँह करके देखता है तो पता लगता है कि ऊपर एस खड़ा है। जो एस है वो नीचे आता है और लूफी से बोलता है कि कितना टाइम हो गया तेरे को देखे हुए। जो लूफी है वो बोलता है कि मुझे भी। एस और लूफी वो दोनों पंजा लड़ाने लग जाते हैं, और जो लूफी है वो बोलता है कि एस तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो बोलता है कि आखिरी बार मैं तेरे से कब मिला था? एस बताता है कि शायद 3 साल पहले, और जो लूफी है वो बोलता है कि मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है कि तूने भी डेविल फ्रूट खा लिया। वो बोलता है कि याद है कैसे हम तरबूज के खेतों में से तरबूज चुराते थे? जो एस है वो बोलता है कि मैं नहीं तू चुराता था। पंजा लड़ाते लड़ाते दोनों का चेहरा है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है, लेकिन आखिर में रिजल्ट ये आता है कि कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि वो पानी का बैरल है वही टूट जाता है। और जो लूफी है वो एस से बोलता है कि शायद हम दोनों में बराबर की ताकत है। एस अपनी पानी की बोतल निकालने लग जाता है, तभी जो लूफी उससे पूछता है कि तू उधर अल्बास्ता में क्या कर रहा है? एस बोलता है क्या तेरे को नहीं पता, क्योंकि ड्रम आइलैंड पे मैंने तेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था। जो लूफी है वो बोलता है कि मेरे को तो कोई मैसेज नहीं मिला। एस बोलता है कि मैं बताता हूँ, मैं इधर अपना छोटा सा काम निपटाने आया था, तो सोचा अपने छोटे भाई से भी मिल लिया जाए। एस बोलता है कि वैसे मैंने व्हाइट बियर्ड्स पायरेट ज्वाइन कर लिया है, और जो लूफी बड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या तुमने व्हाइट बियर्ड पायरेट ज्वाइन कर लिया? एस बोलता है कि हाँ, और मेरे पीठ के पीछे जो निशान है वो भी व्हाइट बियर्ड पायरेट का ही है। एस बोलता है कि तुम भी हमारा व्हाइट बियर्ड का क्रू है वो ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहा करेंगे। और जो लूफी वो मना कर देता है। एस हंसने लग जाता है और बोलता है कि मेरे को पता था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि तुमने बचपन में बोला था कि तुम्हें बहुत सारे दोस्त ढूंढने हैं और उनके साथ अपना क्रू बनाना है। एस बोलता है कि व्हाइट बियर्ड अब तक का सबसे महान पायरेट है जिसको मैं जानता हूँ, और मैं उसकी मदद करके उसको पायरेट किंग बनाना चाहता हूँ। एस बोलता है कि मेरे को पक्का यकीन है एक ना एक दिन व्हाइट बियर्ड है वही पायरेट किंग बनेगा।
लूफी बोलता है किसने बोल दिया, पायरेट किंग तो मैं ही बनूंगा और अगर बीच में तुम्हारा वाइट बियर्ड आएगा तो मैं उसे भी हरा दूंगा। और जो एस है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि छोटे भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का है। इधर हमें कैप्टन स्मोकर की बोट का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन स्मोकर की बोट के अंदर जो मिस्टर 11 है वो बंधा हुआ है। अगर आपको मिस्टर 11 पता नहीं है कौन है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, किसी को नहीं पता क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। बस इतना बताया गया है कि कैप्टन स्मोकर ने इसे पकड़ लिया था और इसकी शिप पे ही है। मिस्टर 11 है वो बोलता है कि स्मोकर इस शिप पे नहीं है तो मैं भाग सकता हूँ। तभी वो देखता है कि उसके आगे कुछ बारो क्वर्क्स के मेंबर हैं, वो खड़े हैं। वो बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से मेरी रस्सी है वो खोल दो। लेकिन बारो क्वर्क्स के मेंबर हैं, उनके इरादे कुछ अलग ही हैं। वो बोलते हैं कि हम इधर तुम्हारी रस्सी खोलने नहीं आए हैं, वो बोलते हैं कि हम इधर तुम्हें मारने आए हैं क्योंकि तुम एक एजेंट हो और हम बस मेंबर हैं। अगर हम तुमको मार देंगे तो एक एजेंट की जगह खाली हो जाएगी और क्या पता फिर क्रोकोडाइल हम में से किसी एक को मिस्टर 11 बना दे। तब एक मोटा सा आदमी है वो आता है और बोलता है कि मैं इसको मारूंगा और फिर मिस्टर 11 एजेंट है वो मैं बनूंगा। और जो मिस्टर 11 है बहुत डर जाता है क्योंकि उन लोगों ने उस पर बंदूक तान रखी है और पता चलता है कि सारे लोगों ने मिलकर मिस्टर 11 को मार दिया है और वो लोग भाग रहे होते हैं कैप्टन स्मोकर की शिप से। अचानक से एक आदमी आता है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और वो आके बोलता है उन सारे लोगों से कि फायर फिस्ट एस है वो अल्बास्ता के अंदर ही है। और तभी सारे लोग हैं बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि वो बंदा तो व्हाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीजन कमांडर है, वो तो बहुत ताकतवर है। तभी वो मोटा सा आदमी है वो बोलता है कि अगर मैं उसको मार दूं तो क्या पता क्रोकोडाइल मेरे को पक्का मिस्टर 11 बना दे। इधर हमें लूफी और एस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एस है वो लूफी से पूछ रहा है कि मतलब तुम अपने क्रू से खो गए हो। लूफी बोलता है कि हाँ ये भी कह सकते हो। एस बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे तुम्हारे क्रू में है कौन। लूफी बताता है कि मेरा जो क्रू है वो बहुत अजीब है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो बारो क्वर्क के मेंबर हैं वो सारा इंतज़ार कर रहे हैं एस का उसको मारने के लिए और उनके हाथ में हथियार भी हैं। इधर लूफी बताता है कि मेरे क्रू के अंदर एक तलवारबाज, एक कुक, एक झूठा इंसान, एक नेविगेटर, एक रेनडियर और एक राजकुमारी और एक पागल बतख भी है। एस बोलता है तुम्हारा क्रू तो बड़ा अजीब है। तभी हमको दिखाया जाता है कि सारे बारो क्वर्क के मेंबर हैं आ चुके हैं लूफी और एस के सामने और जो उनका लीडर है वो बोलता है कि मैं फायर फिस्ट एस को मारने आया हूँ। इधर हमें सीन दिखाया जाता है गोइंग मैरी का जो कि बिना लूफी के चल पड़ी है और जो चॉपर है वो बोलता है कि अब बिना लूफी के चलना ठीक रहेगा। तभी जो नामी है उसको बताती है कि लूफी हमारे पास अपने आप आ जाएगा और अभी इमरजेंसी के कारण मेरे को शिप चलानी पड़ी वरना नेवी वाले हैं इस शिप को तोड़ भी सकते थे। उसॉप बोलता है कि वो हर बार ऐसा ही करता है। जोरो बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो लूफी वो कैसे ना कैसे करके आ ही जाएगा। इधर हमें सीन दिखाया जाता है सारे बारो क्वर्क के मेंबर का जिन्होंने बंदूक तान रखी है लूफी और एस की तरफ। उनका लीडर है वो बोलता है कि एस अब तेरी बुरी किस्मत है वो चालू हो चुकी है। तभी सारे मेंबर्स हैं लीडर को बताते हैं कि इसके साथ तो स्ट्रॉ हेड वाला लूफी भी है, इसके ऊपर भी 30 मिलियन बैरीज का बाउंटी है। और जो लीडर है वो बोलता है तो ठीक है हम इन दोनों को मारेंगे, जितना ज़्यादा मेरा नाम होगा उतनी ही जल्दी क्रोकोडाइल मेरे को एजेंट बनाएगा बारो क्वर्क का। लेकिन जो लूफी और एस है वो उन सारे लोगों को इग्नोर करते हुए बात करते हुए चले जाते हैं। जो लीडर है वो गुस्से में बोलता है इन सारे लोगों को मार दो, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। लूफी और एस उन दोनों के अटैक से आराम से बचने लग जाते हैं और जो लोग हैं लूफी पे अचानक से चढ़ जाते हैं। लूफी अचानक से अपना हाथ बड़ा करता है और ऊपर तार पे लटक जाता है। सारे लोग हैं उस पर बंदूक चलाने लग जाते हैं लेकिन लूफी रबर का बना है जिसकी वजह से सारी बुलेटें लूफी के शरीर के अंदर जाती तो हैं लेकिन तुरंत ही बाउंस बैक होके उन सारे लोगों की तरफ आने लग जाती है। जो सारे लोग हैं वो उधर ही ढेर हो जाते हैं लेकिन जो उनका लीडर है वो बचता है और लूफी पर अटैक करने लग जाता है अपनी तलवार से। लेकिन अचानक से एस आता है और उसकी तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लूफी वो बोलता है कि बहुत बढ़िया एस, उसकी तलवार को ऐसे पकड़े रहना। लूफी अपना हाथ बड़ा करने लग जाता है और जो एस है वो अपने हाथ में आग लगा के उसकी तलवार को गर्म करने लग जाता है जिससे उनके लीडर का हाथ है वो भी जल जाता है। लूफी अपना बंदूक का अटैक है वो भी कर देता है उनके लीडर की तरफ जिसकी वजह से वो लीडर है वो दूर उड़ता हुआ जाता है और सारे लोग हैं वो देखने लग जाते हैं कि लूफी और एस है उन लोगों को हरा के उधर से जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि उनको मार दो, अगर वो नहीं मरेंगे तो हमारे बारो क्वर्क के एजेंट बनने का चांस है वो चला जाएगा। लूफी और एस है वो टाउन के किनारे पे आते हैं और लूफी अपनी शिप को देखने लग जाता है और उसको शिप है दिख जाती है लेकिन वो बहुत दूर होती है। जो लूफी है वो बोलता है कि एस मेरे को मेरी शिप दिख गई, मैं अपनी शिप पे जा रहा हूँ। एस बोलता है ठीक है छोटे भाई तुम चले जाओ, इधर ही गुंडे आ रहे हैं मैं इनको संभाल लेता हूँ। इधर शिप पे से जो नामी है वो लूफी को देखने लग जाती है अपनी दूरबीन से। वो जोरो को बोलती है कि लूफी हमको दिख चुका है, वो हाथ हिला रहा है
और फिर जो ज़ोरो है वो बोलता है तो शिप को उसकी तरफ मोड़ लो। नामी अचानक से बोलती है कि वो कुछ हरकत करने वाला है और जो लूफी अपना हाथ बड़ा करता है और शिप पे ले जाता है और शिप को पकड़ लेता है और जो सांजी वो देखने लग जाता है। जो लूफी वो शिप की तरफ आता है और सांजी से आते ही टकरा जाता है और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि लूफी ये तू जानबूझ के करता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और जो सांजी है वो बोलता है कि अब की बार ऐसा करा तो मैं तेरे को समुद्र में फेंक दूंगा। तभी जो लूफी वो देखता है कि एस कहाँ पे रह गया। सारे लोग हैं उसको बताते हैं कि उधर तो बहुत सारे गुंडे हैं, तुम अपने भाई को उधर छोड़ आए। और जो लूफी है वो बोलता है कि चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर है। चॉपर बोलता है कि हाँ मेरे को भी लगा था कि वो बहुत ताकतवर है। लूफी बोलता है कि वो सच्ची में बहुत ताकतवर है, उसने एक बार मेरे से लड़ाई करी थी और मैं बहुत बुरी तरह से हारा था और मैं उसको नहीं हरा सकता, वो इतना ताकतवर है और उसने तो फ्लेम डेविल फ्रूट भी खा लिया है अब। नामी बोलती है क्या सच्ची में उसने तुमको हराया है? और जो सॉप है वो पीछे से बोलता है कि लूफी खुद ही एक मॉन्स्टर है, उससे भी बड़ा कोई मॉन्स्टर है क्या? लूफी बोलता है कि शायद मैं अब कोशिश करूँ तो मैं एस को हरा सकता हूँ और हंसने लग जाता है ये कह के। अचानक से वहाँ पे एस आ जाता है और एस है लूफी के ऊपर जंप करता है और बोलता है कि छोटे भाई तुम हंस क्यों रहे हो? अचानक से लूफी नीचे गिर जाता है। लूफी नीचे गिर के बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा था। एस सारे लोगों से मिलता है और बोलता है अच्छा तो ये है तुम्हारा क्रू। वो बोलता है कि मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमको तो इसका ध्यान रखना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारा कैप्टन है। सांजी बोलता है कि मैं यहाँ का कुक हूँ, तुम मेरे साथ किचन के अंदर आओ, मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूँ। एस मना कर देता है और जो एस है सांजी की सिगरेट को बिना हाथ लगाए उसके अंदर आग लगा देता है। और जो एस है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ लूफी की हरकतें कैसी हैं और वो तुम्हें परेशान करता होगा। सारे लोग अचानक से हैरान होते हैं और बोलते हैं कि लूफी तो इतना पागल सा है लेकिन इसका भाई है ये तो बहुत समझदार है, ये इसका भाई नहीं हो सकता। और जो लूफी है बोलता है कि यही मेरा क्रू है जो कि तुम्हारे सामने बुराई कर रहा है मेरी। अचानक से सारे लोग देखते हैं कि उनके सामने से बारोक्वक के मेंबर की बहुत सारी शिप हैं उनकी तरफ आ रही हैं अटैक करने के लिए। उसॉप बोलता है कि इनके अंदर बारोक्वक्स के एजेंट हैं और जो विवी उसको मना करती है। विवी बोलती है कि मैं पहले तुम्हें बता चुकी हूँ, एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ 12 होते हैं बारोक्वक्स के अंदर, ये सारे बारोक्वक्स के मेंबर्स हैं। इनके अंदर वही मेंबर्स होते हैं जिनको लूफी और एस ने अभी हराया था, वो एस का पीछा कर रहे हैं। और जो लूफी है वो बोलता है कि मैंने देख के आता हूँ। तभी लूफी को एस रोकता है और बोलता है कि छोटे भाई ये मेरे पीछे हैं, मैं इन्हें देख के आता हूँ। तभी जो एस है वो गोइंग मैरी से नीचे कूद जाता है। पता लगता है कि उसकी एक छोटी सी बोट है वो नीचे खड़ी है जिसपे वो इधर आया था। और जो नामी है वो बोलती है कि इसकी बोट तो बड़ी छोटी है। जो एस है वो अपनी बोट पे कूद जाता है और जो एस की बोट है वो उसके पैरों की आग से चलती है। अचानक से जो एस है बारोक्वक्स की बोट के आगे आ जाता है और अपनी बोट से छलांग मारता है जिससे जो उसकी बोट है वो पानी के नीचे चली जाती है। और जो एस है सारे बारोक्वक्स की बोट के ऊपर से छलांग मारता है और वापस अपनी बोट के ऊपर आ जाता है। और जो एस है अब बारोक्वक्स की बोट के बिल्कुल आगे खड़ा है और बारोक्वक्स की बोट हैं वो उसके आगे खड़ी हैं। और जो एस है अपना फायर फिस्ट अटैक करता है बारोक्वक्स की सारी बोट के ऊपर जिसमें एक बहुत बड़ा आग का मुक्का है, उनकी सारी बोट को एक बार में ही तोड़ देता है। इस अटैक के नाम पे ही कुछ लोग एस को फायर फिस्ट एस बुलाते हैं। और जो एस है एक बार में सारे लोगों की बोट है उसको जला देता है और बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम सारे लोग हार जाओगे। सारे लोग हैं इसको देख के बड़ा हैरान होते हैं। और जो लूफी है वो बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मेरा भाई है वो बहुत ताकतवर है। जितनी भी सारी बारोक्वक्स की बोट हैं उनका कचरा है वो समुद्र में तैर रहा है क्योंकि एस ने एक बार में सारी बोट हैं वो जला दी हैं। इधर हमें सीन दिखा जाता है कैप्टन स्मोकर का जो कि बैठा बैठा सोच रहा होता है लूफी के बारे में। सारे नेवी वाले हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमको स्ट्रॉ हेड वाला फिर से नहीं मिला, वो फिर से हमसे बच के भाग गया। तभी ताशिगी है वो कैप्टन स्मोकर के पास आती है। कैप्टन स्मोकर है वो ताशिगी से बोलता है कि मैंने प्रिंसेस बीबी को स्ट्रॉ हेड वाले के साथ देखा था। ताशिगी बोलती है हो सकता है कि लूफी ने उसे पकड़ के रखा हो। और जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, आखिर प्रिंसेस बीबी खुद अपनी मर्जी से पायरेट क्यों बनेगी। तभी एक नेवी वाला आता है और कैप्टन स्मोकर को बोलता है कि हमारे शिप पे जो मिस्टर 11 था अचानक से वो मरा हुआ पाया गया है, किसी ने उसको मार दिया है शिप पे आके। और जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि चीज़ें मेरे हद से बाहर होती जा रही हैं। वो बोलता है कि लूफी ने बोला था कि वो उधर क्रोकोडाइल को मारने आया है, हो सकता है कि क्रोकोडाइल सच्ची में बहुत बुरा हो। ताशिगी है वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्रोकोडाइल है वो तो 7 वारलॉर्ड में से एक है और सारे वारलॉर्ड हैं वो गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं। कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि मैं वारलॉर्ड से नफरत करता हूँ, मेरे को एक भी वारलॉर्ड अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो होते तो पायरेट ही है ना।
कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि शायद मेरे को क्रोकोडाइल तक जाना होगा, अगर मैं उसके पास चला जाऊंगा तो शायद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इधर हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं। लूफी एस से पूछता है क्या तुम हमारे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो। एस बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीजन कमांडर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं कर सकता और वैसे भी मैं इधर कुछ काम से आया हूँ। लूफी बोलता है कि कैसा काम, तो एस उसको बताता है कि मैं ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा हूँ और जो वीवी है वो बोलती है कि वो तो वही पायरेट है जिसने ड्रम किंगडम पे अटैक किया था। चॉपर बोलता है कि हाँ उसने हमारे किंगडम पे अटैक तो किया था। एस बोलता है कि पहले जो ब्लैक बियर्ड था वो व्हाइट बियर्ड में था, यानी कि हमारे साथ काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने ही लोगों को मारना चालू कर दिया और वो क्रू से भाग गया, इसलिए मेरे को अब उसको पकड़ के उसको मारना है क्योंकि मैं व्हाइट बियर्ड का कमांडर हूँ और उसने हमसे गद्दारी की है। और लोग बोलते हैं कि आखिरी टाइम वो यूबा टाउन में दिखा था, इसलिए मैं यूबा टाउन जा रहा हूँ। और जो नामी है वो बोलती है कि हम भी यूबा टाउन जा रहे हैं। वो एस को मैप दिखाती है और उसको बताती है कि यूबा टाउन जाने के लिए हमको पहले एरोमालू जाना पड़ेगा, फिर हम यूबा टाउन जा सकते हैं। वो बोलती है कि यूबा टाउन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको उधर रेबल आर्मी का लीडर मिलेगा। जो सांजी है वो बोलता है कि नामी सान कितनी समझदार है, उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं। लूफी बोलता है कि तुम भी यूबा टाउन जा रहे हो और हम भी यूबा टाउन जा रहे हैं, तो क्यों ना एक साथ चलें। और जो एस है वो बोलता है कि हाँ मेरे को इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मेरे को भी यूबा टाउन ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और सारे लोग हैं बोलते हैं ठीक है, तो एस भी थोड़े टाइम के लिए हमारे क्रू का मेंबर है। तो अब एस भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा लूफी के साथ और फिर वो चला जाएगा वापस अपने व्हाइट बियर्ड पायरेट में क्योंकि वो उधर का 2nd डिवीजन कमांडर है। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं